पॉजिटिव जीवन जी रही हैं और दूसरों को मोटिवेट कर रही हैं। 2 तो यहाँ बैठी हैं लेडीज, इनका मैडम का परिचय कराऊंगा, और भी आ रहे हैं। तो ये हमारे हैं। बाकी उसके अलावा हम लोगों में डॉक्टर्स भी हैं, आयुर्वेद के भी हैं, होम्योपैथी के आने वाले हैं। वो डॉक्टर साहब आ रहे हैं और उसके अलावा हर सेकंड संडे को गीता ज्ञान यज्ञ होता है, जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं जो यहाँ बैठे हैं, 10 से 12। उसके अलावा 4th संडे को 5 से 6 यहाँ कीर्तन होता है। उसके अलावा अलग अलग जो पर्व, जैसे अभी 22 जनवरी को जब रामलला की स्थापना हुई थी, तो यहाँ भी स्थापना हुई थी तो यहाँ हमने धूमधाम से मनाया था, धन्वंतरी दिवस मनाया। ये पहला कार्यक्रम है जो आध्यात्मिक से भी जुड़ा हुआ है और एक बड़ी से बड़ी समस्या से भी जुड़ा है, स्वास्थ्य की, जो कि कैंसर की समस्या है। ये पहली बार हो रहा है, तो मुझे लगा कि ये चर्चा और होनी चाहिए। फिर एक दिन सुबह को विचार आया, कैंसर एंड गीता, एकदम जैसे किसी ने, हाँ, कैंसर एंड गीता, बस उस पर फिर कार्य शुरू हो गया। ये मेरे इंटर्न्स हैं, 2-3 आए हुए हैं यहाँ पर, बड़े अच्छे मेरे छात्र हैं, प्रिय। ऐसे चर्चा उन्होंने कहा सर ये तो बहुत बढ़िया है। फिर तब से काम में लगते 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 वो श्लोक शॉर्टलिस्ट करते गए, कौन से श्लोक हैं जो प्रिवेंशन में काम आ सकते हैं, यानी कैंसर हुआ नहीं है मगर उसका खतरा है या डर है या किसी को घर में हो गया, तो कौन से वाले श्लोक काम आएंगे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भगवत गीता में संसार की किसी भी समस्या का निवारण है और उसमें मदद, उसके लिए कौन से होंगे। फिर अंत में उनके लिए छांटे गए जो फॉर्चुनेटली यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो टर्मिनली इल है, जिनको पता है कि अब मेरा समय आ गया है। डॉक्टर बोले ना, वो एक्टिंग करते रहते हैं, सबको पता होता है कि अब टाइम आ गया। उस समय वाले वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे करके हमने छांटे हैं। अब मैं एक बार माइक को घुमाऊंगा, आप सब अपना संक्षिप्त परिचय दें ताकि। 2015 में मुझे कैंसर हुआ था। मैं बेटी के पास गई हुई थी, अरुषा, तंजानिया, वहाँ मुझे डायग्नोज हुआ। वहाँ से आने के बाद एकदम मैंने लगा तो घबराहट तो हुई कि कैंसर है, लेकिन क्योंकि मैं 30 साल से सिंगल मदर हूँ तो उसको भी झेला। डॉक्टर साहब के पास गए, कई डॉक्टर से डिस्कस किया, लेकिन लास्ट में फिर डॉक्टर उमंग मित्तल के पास गए, उन्होंने ऑपरेशन किया और बहुत हेल्प भी की मेरी 8-9 महीने तक ठीक निकल कर। और नया मकसद ढूंढा जिंदगी में। अब मैं ज्वेलरी डिजाइन करती हूँ और अपना काम कर रही हूँ और संस्थाओं से भी जुड़ी हूँ जिसमें हम लोग हेल्प करते हैं कैंसर पेशेंट्स की। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं ममता दीक्षित। मुझे 2013 में पता चला कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है, तो उस टाइम शायद मैं तो ब्लैंक हो गई थी क्योंकि मेरा बेटा 12-13 साल का था उस टाइम। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, बहुत चीज है बताने के लिए। लेकिन मैं कैंसर के बाद लगातार 3 साल मैं बहुत कुछ ना कुछ मेरे साथ होता रहा, लेकिन उसमें मैंने क्या किया मैं आपको आगे बताऊंगा। थैंक यू। ये इनकी एक बात और बता दूं, कैंसर के डायग्नोसिस में सबसे इम्पोर्टेंट रोल पैथोलॉजिस्ट का होता है। ये अपने हाथ से पता नहीं कितने लोगों की डायग्नोसिस का काम है। कैंसर की डायग्नोसिस बनाना, उन्हें काउंसिल करना, दिन रात यही काम है। तो ये उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। और ये मेरी प्रिय भाभी जी हैं, दोनों ही भाभी हैं मेरी, शशि बंसल जी। ये भी बहुत अध्यात्म में है और संस्कृत में बहुत अच्छा इनका है। हम संस्कृत क्लासेस शुरू कर रहे हैं, तो इसमें भी इनका मार्गदर्शन हमें मिलेगा। बोलिए सर। अब ये देखिए, ये जो श्लोक है, बहुत है, ये जो श्लोक है ये लाइफस्टाइल का श्लोक है गीता में। गीता में लाइफस्टाइल के ऊपर बिल्कुल क्लियरली भगवान ने केवल यहीं पर कहा, मेरे जितना मेरी नॉलेज है।
युक्त आहार विहारस्य युक्त श्रेष्ठसि कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार। अब ये तो आयुर्वेद के मूर्धन्य बैठे हैं। आहार विहार को तो आयुर्वेद में सबसे बड़ा माना गया। आहार मीन्स व्हाट यू ईट, विहार मीन्स आपकी एक्टिविटी, तो वो सारा लाइफस्टाइल आ गया आहार विहार में। युक्त, युक्त मतलब एप्रोप्रिएट। अब एप्रोप्रिएट की डेफिनेशन भी आगे आएगी जब भगवान सात्विक आहार का वर्णन करते हैं। कर्मों में यथायोग चेष्टा करने वाले का, यानी एफर्ट कर रहा है, अपने ड्यूटी कर रहा है अच्छे से। यथायोगी मीन्स बहुत ज्यादा भी नहीं कर रहा और बहुत कम भी नहीं कर रहा। और यथायोग्य सोने और जागने वाले का। 3 दिन पहले वर्ल्ड स्लीप डे था, डॉक्टर सुरमा को ध्यान होगा, उसमें बहुत आर्टिकल आए, हिंदुस्तान में भी है, सब मैंने रखे हैं। उसमें सब में लिखा है 45% इंडियंस आर सफरिंग फ्रॉम स्लीप डेफिसिट, और वो डायबिटीज का भी कारण बनता जा रहा है और बहुत सारी ब्लड प्रेशर का भी कारण बन रहा है। कहीं ना कहीं उसका शायद कैंसर में भी रोल है। लाइफस्टाइल का श्लोक है। अब आप बताइए, पहले आप जो मैडम लोग हैं, जो सर्वाइवर्स, आपको क्या लगता है, क्या ये इज इट गुड एनफ? ये काम का है जी। आप बोलिए। जी मैडम। हाँ जी। ठीक है, अब डॉक्टर से राय लेता हूँ। आलोक शर्मा जी क्या कहते हैं? ये तो फंडामेंटल सिद्धांत हैं? ये तो फंडामेंटल बेस है, किसे कहते हैं ना, मतलब इससे हट ही नहीं सकते कहीं। मतलब अगर इसको फॉलो कर लें तो कैंसर क्या कुछ भी नहीं। इसके साथ एक बात और है, क्या है पुराना, थोड़ा खाना सुखी रहना, हाँ ये भी इसी के साथ आता है। जी, वो तभी युक्त का है ना भगवान। और ये उसको- एक चीज मैं ऐड कर दूं, हाँ, ये सबसे पहले अगर कहीं हुई है तो भगवत गीता में। तो सात्विक आहार को क्या प्रिय है? सात्विक मनुष्य को ये सात्विक आहार हो गया। अब इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग आलोक शर्मा जी से लेंगे। अभी मैं पढ़ देता हूं कि इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है। भगवान कहते हैं आयु, सत्वगुण, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाले, स्थिर रहने वाले, हृदय को शक्ति देने वाले, रस युक्त तथा चिकने ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। यानी ये सात्विक आहार है, ये तो मतलब हुआ। अब इसमें ये देखिए, आयु, सत्वगुण, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाले आहार आपके हिसाब से कौन से हैं प्रैक्टिकली? देखिए ऐसा है ना कि एक तो मैं कहूँगा ये श्लोक पूरे आयुर्वेदिक जगत में भी कहीं अवेलेबल नहीं हैगा, केवल गीता में ही एक रेफरेंस मिला हैगा। तो इसलिए जहाँ भी मुझे बोलना पड़ता है इस श्लोक को बिना बोले रुक नहीं सकता। और सात्विकता से मतलब क्या है? पहले तो ये 3 भाव है, सत्वरजतम, जी सब में प्रेजेंट है। जी कोई कहे कि मैं तम नहीं है और रज नहीं है तो भी गलत है। हर भाव की आवश्यकता है ना। पर ये कि जो सात्विक कार्य करते हैं उनको सात्विक आहार की अपेक्षा कौन से आएंगे इसमें? तो वही बता रहा हूँ मैं। तो सात्विक आहार को परिभाषित करा है जो आरोग्य को भी दे, आरोग्य मतलब कोई व्याधि ना हो, कोई रोग ना हो, सुख भी दे, प्रसन्नता भी दे। वो आहार जो होंगे वो हृदय को शक्ति देने वाले, मतलब हृदय का पोषण करने वाले होंगे, क्योंकि हृदय में मन आत्मा हमारी रहती है, स्थिर रहती है। ये और आयुर्वेद वो के हिसाब से कौन से होंगे? मधुर रस होते हैं और लघु होते हैं, जल्दी शीघ्र पाचन इस तरह आराम से, वो आहार हमारे लिए अच्छा रहता है। इसमें भगवान ने रसयुक्त कहा है, तो रसयुक्त मैं समझता हूँ रसीले फल, रसीला मतलब जैसे रसीला। आजकल संतरा है, संतरा आएगा, मौसमी अनार, रसभरी है, तो वो सब चीजें जो है ना। और दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट किन्नू पार्ट है। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट जो कंट्रडिक्शन एलोपैथी से होता है, चिकने। हाँ मैडम का एक्सपीरियंस लीजिए, ये बहुत जरूरी है। जहाँ भी आपका एक्सपीरियंस हो आप बताइए। लड़ूंगी कैसे। और अब हम जैसे सेमिनार्स में भी जाते हैं या कैंसर पेशेंट्स के साथ हम लोग काम करते हैं या इन जनरल भी, मैं हमेशा कहती हूँ बीमारी से डरोगे तो बीमारी डरेगी। और एक बात मैं जो अपने जीवन में मैंने करी हुई है कि वो जो ऊपर बैठे हैं ना, वो मेरे माँ बाप है, और माँ बाप अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते। हमारा कोई ना कोई ऐसा कर्म होता है जिसके कारण हमें दुख आता है, उस पर विश्वास है वो निकाल देगा, उस पर अपना विश्वास अड़ंग रखना है। बहुत सुंदर, बहुत
बहुत सुंदर जी। मैम नहीं था कि मुझे मौत आएगी। डर सिर्फ इस चीज का था कि मेरे साथ 12-13 साल का लड़का था, बस उसके लिए। लेकिन जब मेरी कीमो स्टार्ट हुई तो फर्स्ट कीमो में मुझे कुछ ज्यादा बड़ी हंसती खेलती आई, मैं, मेरे बहन भाई मेरे साथ थे। लेकिन सेकंड कीमो में जब मेरे बाल उतर के ऐसे कभी कहीं गिर जाए, उसमें मुझे थोड़ी घबराहट सी हुई कि ये क्या हो रहा है। जबकि मुझे पता चल गया था कि बाल भी जाने हैं, सब कुछ मुझे पता था। फिर मुझे ये लगा कि अगर मुझे कुछ हो गया, मेरा बेटा इतना सा है, ये इन लोगों को तो कुछ भी नहीं पता कहाँ क्या सामान रखा है, मैं क्या करूंगी। तो मैंने अपने हस्बैंड से ये बोला कि आप मुझे ऑडियो, एक तो ओम, एक महामृत्युंजय और गायत्री, 3 का मुझे ऑडियो लैपटॉप पे आप लगा के छोड़ दें। तो वो 1-1 घंटे की ऑडियो होती थी। उस टाइम मेरी हालत इतनी, मैं बता नहीं सकती। ये समझो इतने गंदे पीरियड से गुजर रही थी, मानसिक भी शारीरिक तो मेरा चल ही रहा था। वो लगा देते, मेरी बस इसे लगा के छोड़ दो। और मैंने उस श्लोक पे ध्यान लगाना शुरू किया, ओम पे। अब मेरा ध्यान उसी के साथ मैं बोलती रहती थी, आंसू निकलते रहते थे, बोलती रहती थी। मुझे ये था कि मुझे इस जाल से कैसे निकलना है बाहर। कंटिन्यू मेरे साथ यही रहा, तीनों, कभी ओम लगवाती, कभी महामृत्युंजय लगवाती, कभी गायत्री जाप। तो सर उससे मुझे ये बल मिला कि जब मेरी नेल्स नीले होने शुरू हो गए, नसें नीले हो गई, मतलब बॉडी नीलेपन पाने लगी, वो दवाइयों की वजह से। तो मुझे ये जानकारी नहीं थी कि दवाइयों की वजह से हो रहा है मेरे साथ। तो मैं डॉक्टर अमृता ने मेरे डॉक्टर भी, तो मैं ऐसी रिसेप्शन पर गई, तो मैंने उससे बोला, मैं बहुत ज्यादा डरी, क्या मतलब मैं आपको स्थिति नहीं बता सकती अपनी। तो एक रिसेप्शन पे बैठते हैं, मैंने उन भैया से बोला, मैंने भैया देखना मेरे यहाँ क्या हो रहा है, ये नसें नहीं जोड़ी, मुझे घबराहट सी हो रही है, क्या होगा। तो बोले, अरे, उन्होंने थोड़ा रूडली बोला मुझसे, अरे क्या है, कुछ होता है, ये तो रात दिन है, मतलब अजीब सा। हमने कह क्या। तो बोले आपको थोड़ा हिम्मत से काम करना पड़ेगा, आपको तो और भी कीमो, अभी तो सेकंड कीमो हुई है आपके आगे, तो ये बढ़ेगा, आपको तो हिम्मत से काम लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब ने मुझसे ये बोला था कि अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आपको पॉट लगा दिया जाएगा, उसके लिए वायर डालना पड़ेगा, ये वो सारे प्रोसीजर उन्होंने बताया। और मेरे हस्बैंड तैयार थे उस चीज के लिए कि भाई ये चीज जो फालतू की हो रही है वो नहीं होंगी। अब आपको क्या बताऊं, मैंने अभी तो ये ऑपरेशन हुआ है, अब आगे मैं क्या करूं, डर इतना भयंकर, यार ये दूसरा ऑपरेशन होगा, ये मेरे अंदर वायर डालेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, पॉट लगाएंगे, ये क्या होगा। तो जो उन्होंने मुझसे रूडली बोला था एक पॉइंट कि अरे गया है, हम लोगों ने जो विचार किया कि उसको सुख दुख तो हो रहा है इस समय, उसको फिजिकल पेन भी है, मेंटल पेन भी है। तो उसमें भगवान कह रहे हैं इंद्रियों के जो विषय हैं वे शीत अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख को दुख को देने वाले हैं, आने जाने वाले अनित्य हैं। यानी जो तुम्हें भी पेन हो रहा है कीमो का, या तुम्हें जो ये हो रहा है, ये टेम्परेरी है, आने जाने वाले अनित्य हैं, इसलिए तुम उनको सहन करो। अब भगवान जब कह रहे हैं सहन करो और भगवान में विश्वास है तो सहन शक्ति बढ़ जाएगी। ये इसका तात्पर्य है। आगे अटैच्ड है ना बॉडी से अभी, तो बॉडी के रेफरेंस में शरीर ही का, जो विनाशी शरीर को मारने वाला मानता है, जो उसको मरने वाला मानता है, दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि यह ना मारता है ना मारा जाता है। तो ये श्लोक एक सेंस ऑफ इमॉर्टलिटी कि ना ये भगवान कह रहे हैं ना मारा जाता है ना मारता है, तो इसलिए उसके अंदर एक अलग तरह का एक कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई मैं मारे जाने वाला नहीं हूं, है ना। ये उस सेंस में है ये। ठीक है मैडम, ये रखेंगे उसमें। यस सर। ठीक है, रखें इसको। मैडम लोग आप बताइए और बताइए। हाँ, अब उसी सीरीज का ये लास्ट वाला है। मैंने 3 पीछे वाले नहीं करे, जानबूझ के ज्यादा हो जाता, क्योंकि उस सीरीज का जिसमें भगवान अपने अवतार की घोषणा कर रहे हैं, लास्ट वाला है, हे प्रतानंदन, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूं, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं।
इसमें क्या बात है, थोड़ी सी मैं समझा दूं जो गुरुदेव ने समझाई थी या राम सुखदास जी ने। कोई देवी देवता रूप में मानता है, मान लिया कोई संतोषी माता के रूप में मान रहा है, तो वो संतोषी माता के रूप में उसकी इच्छा पूरी करे। कोई उन्हें हनुमान जी मानता है हनुमान रूप में, तो वो उस तरह कर देंगे। किसी ने कहा जी वो तो उन्हें चोरी रूप से बचता है, तो बोले वो जेल रूप में प्राप्त होंगे। जो चोरी रूप में बचता है उनको जेल रूप में प्राप्त होंगे। तो भगवान ने इससे साफ किया हुआ, जैसा मुझे भजोगे मैं तुम्हें वैसे बनूंगा। तुम मुझे चोरी रूप से भजोगे, मैं जेल रूप से प्राप्त हो जाऊंगा। ये भी उसी का है। चलिए सर, इसके ऊपर अभी लेटेस्ट 2-4 दिन पहले न्यूज़पेपर में था कि किसी कोई एक पेशेंट था जिसका ब्रेन सर्जरी हुई थी और उसमें उनको वो बेहोश नहीं कर सकते थे क्योंकि वो दिमाग के एक ऐसे पार्ट पर होना था जहाँ पर उनको जगाकर ये सर्जरी होनी थी। तो उन्होंने बोला कि आपकी कोई ऐसी इच्छा है जिससे कि आपका ध्यान भी हमारी तरफ ना रहे, चाहे डॉक्टर्स अपनी सारी प्रिकॉशंस लेते हैं, बट उनका कहना ये था कि हम ऐसा ध्यान एक्चुअली होता क्या, चाहे कितना भी हम ध्यान ना दें, लेकिन कोई चीज अगर हमारे शरीर में या हमारे आसपास कोई खड़ा हुआ होता है तो पता सबकॉन्शियस माइंड में तो रहता ही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी बस एक इच्छा है कि रामलला की वीडियो चला दीजिए आप। जितनी देर ऑपरेशन चला उतनी देर उन्होंने अपनी आंखों से रामलला की वीडियो देखी और वो उनके मुंह पे सिर्फ जय श्री राम था। और उसके बाद वो इतना सक्सेस रहा है कि वो पेशेंट रिलीज होके अपने घर भी चले गए। और ठीक है, ये न्यूज़पेपर में था, 4-5 दिन पहले आया है। ये था। तो आपने फोटो लिया उसका? हाँ, वो पेपर का तो कटिंग मिल जाएगा। तो वो चाहिए मुझे। इस तरह याद करता हूँ, 13 का 13। इसमें इसलिए हमने डाला, इसमें भगवान ये कह रहे हैं मैं सब जगह हाथों पैरों वाला, सब जगह नेत्रों वाला, सब जगह सिरों और मुखों वाला, सब जगह कानों वाला, वे संसार में सबको प्राप्त करके स्थित है। वे परमा, वो वे करके कह रहे हैं, इसमें दूसरे उसके लिए कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ इस वर्कशॉप में भी भगवान मौजूद हैं, क्योंकि सब जगह नेत्रों वाले हैं, देख रहे हैं हमारे ये वर्कशॉप। भाभी जी को देख रहे हैं, इनको देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं। सब जगह कानों वाले हमारी बात सुन रहे हैं इस समय, क्योंकि सब जगह है। और वो भगवान ने आज क्लियर करी है, अपने अपने कर्म में प्रीति पूर्वक लगा हुआ मनुष्य, यानी जो ड्यूटी मिली है, जिसको जो मिली, जिसको पढ़ाने की मिली वो पढ़ाए प्रीति पूर्वक, जिसको डॉक्टर सुरमा की तरह फैमिली प्रैक्टिस की मिली है वो करें, जिसको पढ़ने की मिली है स्टूडेंट्स बैठे हैं, जिसको पब्लिकेशन का मिला है तन्मय जी बैठे हैं, जिसका जो काम है। आयुर्वेद की सेवा आप कर रहे हैं, आप एनेस्थीसिया कर रहे हैं, प्रीति पूर्वक लगा। प्रीति पूर्वक मीन्स हाउस वाइफ, सबसे इम्पोर्टेंट तो वो मैं भूल ही गया, जो प्रेम पूर्वक खाना बना रही है, बर्तन मांज रही है, सेवा कर रही है, पति का, बच्चों का, उसका वो कह रहे हैं भगवान, वो अपने कर्म से सिद्धि को प्राप्त होता है। वो कैसे होता है वो अगले श्लोक में, मुझसे सुन। अब 18वां आ गया है तो कंक्लूडिंग चल रहा है कि मुझसे सुन। अब अगला देखिए, ये गीता का आखिरी श्लोक है, 18वें का 78वां। शुरुआत गीता की ऐसे हुई थी, क्या कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सव माम का पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। धृतराज जी ने, जो अंधे हैं, अपने मिनिस्टर से सारथी जो उनके हैं संजय, जो कि ज्ञानी है और दिव्य दृष्टि लिए हुए हैं, महाभारत हो चुका पूरा, कह रहे भाई क्या हुआ है तो बताओ। तो अगर वो ये कह देते आपके तो पुत्र सारे मारे गए, तो धृतराज उठा के तलवार से गर्दन उड़ा देते, राजा है। तो डिप्लोमेटिक आंसर दिया आखिर में, क्या? जहां भगवान श्री कृष्ण है, जहां गांडीवधारी अर्जुन है, वहां ही श्री विजय विभूति और वचन नीति है, ऐसा मेरा मत है। डिप्लोमेटिक आंसर दे दिया कि जहां भगवान श्री कृष्ण जैसे गुरु हैं और गांडीव मतलब कर्तव्य कर्म में निष्ठ, वहां पे विजय है। जी विजय तो उन्हीं की है। तो ये गुरुदेव कहते थे डिप्लोमेटिक सवाल और डिप्लोमेटिक आंसर, यहां गीता खत्म होती है। तो ये हमारा माइल्ड टू मॉडरेट वाला हो गया।
किसी काल में मैं नहीं था, तू नहीं था और ये राजा लोग नहीं थे, यह बात भी नहीं है। और भविष्य में मैं तो और राजा लोग हम नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। यानी उसको ये ढाढ़स दे रहे हैं जो जिसको दिख रहा है मेरा शरीर जा रहा है टर्मिनली, कि भैया ऐसा है, चिंता मत कर, तू भी रहेगा मैं भी रहूंगा। ये कंटिन्यूएशन है, ये फुल स्टॉप नहीं है, कॉमा है ना जी। नेक्स्ट, मुझे सौभाग्य मिला, मैं ईश्वर का नाम लेके मुझे का कह रहा हूँ, दोनों पेरेंट्स की मेरे जब मृत्यु हुई, मेरे एक तरफ मेरी सिस्टर थी, एक तरफ मैं था, हमने दोनों ने खूब कान में जोर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे बोलते गए। मम्मी के डैडी में भी है मैंने भी ना, क्योंकि मुझे अवसर मिला, मैं डॉक्टर था, अंदर घुस गया, वरना कई बार घुस ही नहीं पाते अंदर। इसमें मैं एक एक्सपीरियंस जी। और शेयर करूंगी। सॉरी, मेरी मदर इन लॉ बहुत बीमार थी, तो उनको सांस नहीं है, मतलब जैसे झटपटाहट थी आखिरी सब में। तो डॉक्टर ने कहा कि अब जो भी टेस्ट हमको उम्मीद थी आने की वो आएगी। तो मैंने कहा ठीक है भैया, मैं मम्मी को घर ले जाती हूँ, अगर उन्होंने जाना है तो अपने बच्चों के बीच में से जाएं तो अच्छा होगा। तो जब सुबह को कंपाउंडर आए ड्रिप चेंज करने के लिए, तो वो बहुत बेचैन थी। तो पता नहीं ये उसी ने कराया होगा, जो भी है ईश्वर ने। मैंने उनको यहाँ हाथ रखा और ओम त्र्यंबकम यजामहे मैंने पढ़ना शुरू करा। और मैं मतलब ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है इस बात में कि वो जो बेचैनी थी मम्मी की, वो एकदम शांत होती चली गई। और मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी भगवान जी के दर्शन करोगी? हाँ। तो क्योंकि हम जैन्स हैं और मैंने महावीर स्वामी की फोटो, और उनको आंखों से दिखता नहीं था। और ये माने आप, मैंने जैसे ही मम्मी की आंखों के आगे भगवान की फोटो रखी, उन्होंने दोनों आंखें खोली, भगवान जी के दर्शन किए। एक तरफ मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे मतलब बच्चे, इधर भैया भाभी, मम्मी ने हम सबको देखा, पहले भगवान को प्रणाम करा, हम सबको इस तरह आशीर्वाद दिया और इतने सुकून से उनके प्राण निकले। तो उसके नाम में बहुत शक्ति। बहुत ये अनेकों का अनुभव है। और जो गीता में आस्था रखते हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे नॉन डॉक्टर हो, कि अंत समय में कोशिश ये करनी चाहिए गीता के हिसाब से। जो नहीं माने उनकी बात अलग है, जो मानते हैं तो उसमें भगवान ने स्वयं कहा अंत काल में भी अगर, तो इसका सूत्र क्या बताया हम सब के लिए जो अभी नॉर्मल है। सोल बिल्कुल ऑथेंटिक है, आज तक उसको कोई चैलेंज नहीं कर सका, जो इस श्लोक को एक तरह से प्रूफ, मतलब प्रूफ की जरूरत नहीं है, बट कोई चाहे तो उसको देख सकता है। क्लीन फोटोग्राफ। आपके पास तो पता रहता है, लेकिन वो सुनने में एक अच्छा बड़ा आनंद आ रहा था और ये लगा था कि नहीं, मतलब इस पे हम शायद चिंतन और कर सकते हैं। हम कैंसर भूल गए, हम अध्यात्म को ज्यादा सोचने लगे। मेरे हिसाब से तो ये परिपूर्ण है। हाँ जी, बस मैंने मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और हर चीज, हर बात को आपने बहुत अच्छे से समझाया है हम लोगों को। थोड़ा बहुत तो ज्ञान हम सभी को है, लेकिन उसको इस तरह से देख करके संतुष्ट हुए, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। काम की चीज हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। मोहर लगती जा रही है। जी मैडम। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, बस ये जो आपने हमको सारा ज्ञान दिया है, मैंने ये नहीं देख के मैंने नहीं दिया, के हिसाब हृदय में से दिया है, मैं तो जी। उसका एक छोटा सा, बट ये विश्वास जरूर पक्का करता है कि हम जिस राह पे निकल पड़े हैं, कि उसको पकड़े रहेंगे तो वो हमें तार ही देगा। तो अपना विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। आपका और सबल हुआ यहाँ से। जी मैडम, आप बताइए। सर एक दो बात और भी बोल सकती हूँ क्या मैं, जो मेरे अनुभव हुए हैं इस टाइम पे। जिस टाइम मुझे शायद 3rd, 4th, 6th, 4th, 5th कीमो थी, दिन तो मेरा कट जाता था, लेकिन रात में जो मुझे फीलिंग होती थी, मतलब ये होता था कि शरीर छूट जाता था मेरा और आत्मा आउट। सच में बता रही हूँ, शायद कभी मुझे इतनी अकल आएगी या समझ आएगी, मैं किताब भी लिखूं अपने ऊपर, कि जैसे आपने कहा ना आत्मा, अभी प्रीति जैन जी ने कहा कि मेरे पास फोटो मिली, मैं देखना चाहूंगी।
मेरी आत्मा निकली है शरीर से। आपको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ? यस सर। अच्छा। और आपको क्या बताऊं मैं उसका अनुभव, मतलब बिल्कुल जैसे रुई होती ना, बिल्कुल व्हाइट, जैसे बिल्कुल तेज लाइट होती ना व्हाइट कलर की, और मैं ऐसे उड़ रही हूँ और व्हाइट कलर आपको दिख रहा था? बिल्कुल, और मुझे वजन नहीं है उसमें, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हल्कापन, बिल्कुल मतलब वेट ही नहीं है, वेटलेस। मुझे वो फीलिंग आती है कि एक बार तो तेरी उस टाइम डेथ हुई है, 100% डेथ हुई है, और एक बार जागती आंखों से वो मैं नहीं कह सकती वो क्या था। जाग रही थी, मेरी सिस्टर आई हुई थी और मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा, वो मुझे अकेले नहीं छोड़ते थे, ना रात में ना दिन में, मेरे साथ ही सोते थे। तो मैं जाग रही थी, एक ब्लैक कलर की, मुझे नहीं पता क्या था वो, भगवान जाने डर था क्या था, और मेरे ऐसे निकल के गई। मैंने अब एकदम अपनी सिस्टर से बोला, आरती तू जाग रही है? बोले हाँ दीदी क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं, मैंने सोचा शायद ये ना डर जाए जो मैंने महसूस की है चीजें। तो सर ये आत्मा वाली चीज ना, मतलब कुछ बनाया को बच्चों की तरह, शायद हो सकता है वो स्केच पड़े हो, ढूंढना पड़ेगा मुझे उस टाइम में, स्केचिंग की नहीं समझ में आया। फिर मैंने टीवी देखना शुरू किया, मैंने फैशन शो देखने शुरू किए, क्योंकि एक कलात्मक माइंड भी था। फिर एक सब्यसाची का गुड टाइम पे एक चैनल है, मैं ज्यादा अब भी मैं ये सास बहू के सीरियल नहीं देखती हूँ, मैं ऐसे टाइप के देखती हूँ कि कुछ काम की चीजें वो टाइम वेस्ट है। तो सर मैंने सब्यसाची के चैनल देखना शुरू किया, उसमें अच्छी ब्राइड वगैरह का मतलब एक माइंड। फिर सर मैंने फर्स्ट टाइम मैंने एक पेंटिंग बनाई, 3 झंडे लिए हुए लड़की के। अच्छा। हाँ जी, तो ऑयल पेंटिंग थी। अब वो अजीब सा फेस बना, मैंने वो है अभी आपके पास? नहीं सर, अब नहीं, वो मैंने खत्म कर दी। वो उसके साथ मैंने एक पेंटिंग बनाई, वो सेल आउट हो गई। तो सर मैंने पेंटिंग बनाना शुरू किया। फिर फर्स्ट एग्जीबिशन मेरी हस्तनापुर में थी, और वो भी जिनके अंडर में मैंने एमए किया था वही सर अखिलेश शर्मा जी, वो अभी इस दुनिया में नहीं है, एमएस के लेक्चरर थे। तो उनके अंडर में मैंने एमए किया है। उनकी एग्जीबिशन थी, फर्स्ट एग्जीबिशन में मैंने वो पार्टिसिपेट किया। मेरे हस्बैंड हर जगह मेरा बहुत सपोर्ट किया, मेरे बेटे और हस्बैंड ने। सर वो मेरा कदम क्या उठाना था, मैंने सोचा ये तो साइड में सब काटपीट चलती रहेगी, मैंने अपने माइंड को हटाने के लिए मैंने अपना माइंड वहाँ डाइवर्ट कर दिया। बहुत। और सर आज 2 बार गिनीज में नाम है, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं, पता नहीं कितने मिले, मैंने गिने नहीं आज तक। अच्छा। और मैं एक तिनके की तरह बह रही हूँ, जहाँ कुछ मिल जाए लेते चलो। और एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट कब बन गई मुझे भी नहीं पता चला। आज पेंटिंग आपने अपनी कला को अपना हथियार बना लिया। Yes, आर्ट थेरेपी, इसी को आर्ट थेरेपी कहते हैं। सर वो मेडिटेशन, एज अ मेडिटेशन वो मेडिटेशन हो गया। Yes, गुरुदेव sir. कहा करते थे, जब आर्टिस्ट क्रिएट करता है कुछ भी आर्ट, तो वो क्रिएटर के Yes, sir. क्रिएटर तो वो है, तो वो सृजन करता है, तो सृजनकर्ता के हार्मनी में आ जाता है। यस सर। आपने अपने आर्ट को अपनी थेरेपी का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग बना दिया, तो आप जीवित उदाहरण है आर्ट थेरेपी के। हाँ जी। और सर मैं तो भजन चलाती हूँ, कारवा रेडियो लिए उस पर एक स्पिरिचुअल करके एक है, उस पर चैनल, भजन लगाए, उसमें मंत्र चलते रहे, अपना 1 कप चाय मिल जाए बीच में, और वो चलते रहते हैं, अपना पेंटिंग बनाओ। अभी कुछ टाइम से हेल्थ इशू चल रहा है थोड़ा सा। आपकी पेंटिंग में से कोई हमें पिक्चर मिल सकती है जो आपने बनाई है, जो हमारे यहाँ पर काम आएगी? यहाँ पिक्चर मिल जाए सर, मैं बना के दे दूंगी, बना के दे दीजिए। फ्रेश माल दूंगी सर, फ्रेश पेंटिंग। आप जो चाहेंगे वो कोशिश करूंगी। पोर्ट्रेट आप भगवान कृष्ण का या भगवान राम का कोई चित्र अगर दे दे तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्यों उमेश जी? सर पूरा प्रयत्न करूंगी अपनी तरफ से। थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया। तो आप तीनों का चारों का हो गया। और मैं खुद सोच रही थी कि क्या कैंसर और गीता का क्या कनेक्शन है, लेकिन मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगी डॉक्टर राहुल को कि गीता का जो विषय है वो बहुत सरल भी है और बहुत गूढ़ है। तो इन्होंने इतनी सरलता से उस विषय की चर्चा करी, आप लोगों से कनेक्शन एस्टेब्लिश किया, वो गूढ़ता की तरफ नहीं ले गए जिसकी अभी लोग पीपल आर नॉट रेडी, मतलब साधना करनी पड़ती है उस गूढ़ता तक समझने की। लेकिन जैसी ऑडियंस है उसके साथ में बड़ा अच्छा कनेक्शन किया और गूढ़ मैसेज भी कन्वे किया। मतलब गूढ़ता की बहुत चर्चा नहीं की, लेकिन बहुत ही सटल वे में वो गूढ़ता का भी चर्चा हो गई, आप लोगों तक पहुंच गई। और मैं इतना ही कहूंगी कि एक बहुत अच्छा योगदान
इन्होंने इस दिशा में किया है। बहुत अच्छा है। ये योगदान ओजस ज्ञान केंद्र की टीम की तरफ से है और इसके बहुत बड़े आज भी हमारे दिमाग में है। तो वो चीज शायद अगर हम इस तरीके से अपने पेशेंट को बताते हैं तो वो शायद उसको जल्दी और बहुत आसानी से मान सकते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीता शर्मा। नीता जी ने शेयर्स हिट द बुल्सआई। जो मकसद था यही था मुझे, जो मैडम ने बोला है, आप सब भी बोल रहे थे कि हम अपने काउंसलिंग में कैंसर पेशेंट के पास आप लोग जाती रहती हैं, हम लोग भी सब डॉक्टर जाते हैं। अब हमें उनकी काउंसलिंग में और ज्यादा हमें हथियार मिल गया, हमें और ज्यादा बल मिल गया और हम उसको अब स्पिरिचुअल में गीता बेस्ड काउंसलिंग भी। जब तन्मय का फोन आया हाँ मेरे पास तो जी। तन्मय ने जब मुझे ये बताया तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। अच्छा क्योंकि मैं भी काउंसलिंग करती हूँ और मैं पेशेंट मेरे से जब वो मिलने आया, एक डेयरी के पेशेंट थे, बहुत परेशान थी वो लोग मिलने आए हस्बैंड वाइफ। तो उनसे बात करने के बाद मुझे ये लगा कि तन्मय ने आपके थ्रू मुझे वो रास्ता दिखाया है और मैं वाकई में बहुत एक्साइटेड थी और मैं बहुत खुश भी हूँ यहाँ आकर। आपका एक्साइटमेंट जस्टिफाई हुआ? बिल्कुल 100%। धन्यवाद। तो अब कोई और रिमार्क ना हो तो आलोक जी का लास्ट में लेंगे। अच्छा आप एक चीज रॉकफेलर का नाम सुना होगा सबने, रॉकफेलर बिल्डिंग भी है। तो ये बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे और बहुत ही अमीर थे। इनको कैंसर हो गया। तो जब इनको कैंसर हो गया और इनको लगा बिस्तर में कि भैया अब तो जाने का टाइम आ गया, तो इन्होंने अपने लॉयर्स को और सबको बुलाया और चैरिटी शुरू कर दी, लार्ज स्केल चैरिटीज। और ये करते करते उनका कैंसर ठीक हो गया। तो ये बात मैंने इसलिए ये बात मैंने इसलिए कही कि वो एक निष्काम भाव से जो आपने किया, उससे जो वो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर जो मैडम का अनुभव है वो सारी आपकी जो भी अंदर होती है वो क्लीन हो गया। मैडम का भी यही अनुभव है कि इन्होंने आर्ट में अपना ध्यान दे दिया। तो मेरे को एकदम याद आया और मुझे लगा कि मैं इसका जिक्र करूं। ये मैंने भी पढ़ा। मैं इससे आगे मैं एक बात छोटी सी चैरिटी की उस पे कहना चाह रही हूँ कि मैं बेसिकली क्राफ्ट टीचर हूँ। अच्छा। और अभी कुछ मतलब मेरे दिमाग में बहुत टाइम से था, लेकिन अभी कुछ महीने पहले मैंने अपने ग्रुप में सबसे ये बात साझा की है कि जो भी मैं बनाना अपने हाथ से जो मेरा हैंडवर्क है मैं उसको सेल करूं और किसी कैंसर पेशेंट की हेल्प करूं, जिसमें मेरे साथी मेरे साथ खड़े और इन लोगों ने मेरे को साथ भी बड़ी हिम्मत बंधाई है। और अभी उस दिन 25 तारीख को अगर आप वहाँ पर होंगे तो हमने एक छोटा सा स्टॉल अपना छोटा सा रिप्रेजेंट किया। आपने बनवाया था सारा? वो सब नहीं, वो सब मैंने अपने हाथों से बनाया हुआ है। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरा मतलब सेल करने का नहीं है, बस आए और एक कैंसर पेशेंट का इलाज हम करवा सके, इतना हमें लाइफ बनाने के लिए आपका साथ चाहिए। और हमारी ये चैरिटी हमारी इच्छा है बस। बहुत सुंदर। और कहीं के लिए आता बिना पर्पज को कभी आता नहीं है। और ये जो स्पिरिचुअल फील्ड में जैसे मैडम कह रही थी कि मेरा बिलीव है, जो चीज ऊपर से मिलती है ना वो बहुत ज्यादा मिलती है, उसकी कोई सीमा नहीं है। और जब तक हम अगर गीता को एक किताब समझते हैं तो हमें समझ में नहीं आती। और जिस दिन गीता को हम देववाणी या क्या कहते हैं ना दिव्य वाणी या ईश्वर वाणी समझ लेते हैं तो बिना पढ़े समझ में आए तो ये भी कलाकारी होती है। तो ऐसा ज्ञान जो कुछ भी अनुभव इतने शेयर हुए हम लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन थे इक्वली जो है। ऐसा नहीं कि आप सोचे कि आपके अनुभव आप तक रहेंगे, वो कहाँ तक पहुंचेंगे आप नहीं हो सकता। और आपकी पुस्तक की तो हमें प्रतीक्षा रहेगी, मतलब ले ली कि हमारी यूनिवर्सिटी से कोई राइटर तो आ रहा है कम से कम जो है इसको लेकर के, नहीं तो अंग्रेजों को हम पढ़ते रह जाते रहेंगे। तो प्लीज आए, जोरदार आए। सर पता नहीं अभी रास्ता नहीं दिख रहा कैसे नहीं सब समझ में ऐसा है ना, ऐसा मैं बता दूं आपको। इस तरह से ये उमेश जी का आदेश हुआ कि मुझे आपका साथ न बैठेंगे और अपने जो अनुभव लिखेंगे, तो इसमें मेरे अनुभव भी। आप सबने ये वीडियो देखा होगा। ये वीडियो गुरुदेव की प्रेरणा से एक विचार से उपजा कि क्यों ना कैंसर में भगवत गीता की क्या उपयोगिता है कैंसर के मरीजों के लिए, उस पर कार्य किया जाए। मैंने जब अपने छात्रों से, अपनी छात्राओं से, अपने कलीग से डिस्कस किया, क्योंकि मैं प्रोफेसर हूं मेडिकल कॉलेज में, तो उन्होंने इसको कहा, बहुत अच्छा लगा उन्हें विचार, इस पर काम करने को कहा। उसी का
परिणाम था ये कार्यशाला जो अभी हुई, जिसमें कैंसर सर्वाइवर महिलाएं थी जो कैंसर से जीत चुकी हैं और औरों को प्रेरित कर रही हैं। इसमें डॉक्टर्स थे अलग अलग विधाओं के, आयुर्वेद के, एलोपैथी के, इसमें हाउसवाइफ थी, रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी भी थे, अलग अलग फील्ड के लोग थे, टीचर्स भी थे और कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी थे। तो इस कार्यशाला का जो नतीजा निकला है वो आपके सामने है। हम इस पर और गहनता से कार्य करेंगे और ऐसा विचार है कि प्रभु ने चाहा, प्रभु प्रेरणा से, गुरुदेव की प्रेरणा से इसके ऊपर एक बुकलेट डेवलप करने का विचार है, जिसमें हर एक श्लोक जो हमने यहाँ पर इस कार्यशाला में डिस्कस किए, उन श्लोकों की क्या उपयोगिता है कैंसर मरीजों के लिए, उसको लिखते हुए एक छोटी सी पुस्तिका रूप में ओजस ज्ञान केंद्र की तरफ से इसको छापने का हमारा विचार है। ईश्वर प्रेरणा देंगे तो ऐसा कार्य होगा। इस प्रयोग के बारे में आपके जो भी विचार हों, आप कैंसर के किसी मरीज से जुड़े हुए हैं या नहीं हैं, या डॉक्टर हैं जो भी हैं, या आपको डर है कैंसर का, आप भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको ये विचार कैसा लगा और इसमें और क्या संशोधन आप करना चाहेंगे। बहुत बहुत नमस्कार।